अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं हूं डॉक्टर हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स आज एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 31 को। और स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने पढ़ना है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स विद वाटर एंड देयर ट्रेंड इन ग्रुप। ठीक है, अल्कली मेटल्स वाटर के साथ किस तरह से रिएक्शन करते हैं और ग्रुप में इनका ट्रेंड क्या है, यानी कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। इस चीज़ को अभी हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अल्कली मेटल्स आर अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड्स एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। अल्कली मेटल्स मिलते हैं पानी के साथ और पैदा करते हैं हाइड्रोक्साइड्स यानी OH वाले कंपाउंड्स एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस खारिज करते हैं। लिबरेट का मतलब है खारिज करना। तो चलिए जी अब रिएक्शंस को देखते हैं स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले लिथियम है, इसे हम वाटर के साथ मिलाएंगे। तो पानी को मैं लिखूंगा HOH की शक्ल में आपको समझाने के लिए। पानी के हमारे पास दो मॉलिक्यूल हों HOH की शक्ल में, लिथियम क्या करेगा, इस पहले वाले OH को यानी दोनों OH को निकाल कर ये बना देगा लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड। और इधर हम दो लिथियम लेंगे ताकि बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो दो लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेंगे और साथ में ये जो बच गया है स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं दो हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस बनकर खारिज हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स सोडियम का रिएक्शन होगा, इसे मैं नहीं लिख रहा। और बिल्कुल इसी तरह से पोटाशियम का रिएक्शन होगा। अब सबको लिखने की ज़रूरत तो नहीं है स्टूडेंट्स। अब अगर पोटाशियम दो होंगे तो ये दो OH के साथ अलग हो जाएंगे और ये बना देंगे दो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के मालिक के कंपाउंड्स। और बाकी आपके पास बच गया हाइड्रोजन गैस, ये खारिज हो जाएगा। तो चलिए जी आगे चलते हैं। हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1। अब स्टूडेंट्स ये जो हाइड्रोक्साइड्स बन गए, अब आगे इनकी बात चलेगी। ठीक है, वो बात ख़त्म हो गई। अब ये जो हाइड्रोक्साइड्स बन चुके हैं इनकी बात चलेगी। अब स्टूडेंट्स ये आपके जहन के अंदर हो कि जितने भी हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं अल्कली मेटल्स के, ये सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, किस स्टेट में होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं, दानेदार टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1 आर वाटर सॉल्युबल। तो हाइड्रोक्साइड्स ग्रुप 1 के पानी में आराम से हल हो जाते हैं। यानी अगर मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेट से पानी के अंदर डाल दूं, ठीक है, अब मैं जब इसे पानी में डालूंगा तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पानी के साथ आराम से क्या हो जाएगा जी, हल हो जाएगा। ठीक है, ये इसके अंदर पोटेशियम के और हाइड्रोक्साइड के आयंस बना देगा। दे डिज़ोल्व इन वाटर, ये पानी में हल हो जाते हैं। एंड फॉर्म अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, और अल्कलाइन सोल्यूशन बनाएंगे मेटल हाइड्रोक्साइड का। अल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक नेचर सोल्यूशन बनाएंगे मेटल हाइड्रोक्साइड का। और मेटल हाइड्रोक्साइड स्टूडेंट्स इसी को कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक मेटल हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक मेटल हाइड्रोक्साइड है, ये सारे बेसिक नेचर के होते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और रिएक्टिविटी ग्रुप 1 एलिमेंट्स की बढ़ जाती है डाउन द ग्रुप। अब स्टूडेंट्स डाउन द ग्रुप का मतलब ये है कि पहले हमारे पास है लिथियम हाइड्रोक्साइड, फिर है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर इसके बाद हमारे पास है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद हमारे पास है जी रबीडियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद हमारे पास है जी सीजियम हाइड्रोक्साइड। अब स्टूडेंट्स इसमें यह कह रहा है कि जो नीचे की तरफ जो हम इस ग्रुप में नीचे जाएंगे तो इनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। यानी ये सबसे कम रिएक्टिव होगा, ये उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, ये और ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, और ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स एक ट्रिक यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप कैसे मालूम करेंगे कि इनमें कौन सा, कि इनके अंदर कौन सा वाला हाइड्रोक्साइड ज़्यादा रिएक्टिव है। स्टूडेंट्स इसके लिए आप क्या करें, आप मिसाल के तौर पर देखें लिथियम का साइज़ छोटा है, ठीक है, अपने ग्रुप में सबसे छोटा साइज़ है। उसके मुकाबले में सोडियम का साइज़ लिथियम से थोड़ा सा क्या है, बड़ा है। उसके बाद पोटेशियम का साइज़ इसके सोडियम के साइज़ से भी थोड़ा बड़ा है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो जो रबीडियम का साइज़ है वो पोटेशियम से भी थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, ये रबीडियम पोटेशियम से बड़ा है।
इसी तरह से आप नीचे आएंगे सीज़ियम पे, तो सीज़ियम जो है इन पोटाशियम रबीडियम से भी साइज़ में बड़ा है। जबकि दूसरी तरफ अगर हाइड्रोक्साइड आयन की बात की जाए तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन जो है साइज़ में छोटा आयन है, ठीक है। और इसी तरह सोडियम के मुकाबले में जो हाइड्रोक्साइड है वो मतलब सोडियम के और उसके साइज़ में थोड़ा फ़र्क ज़्यादा आ जाता है। पोटाशियम और हाइड्रोक्साइड के साइज़ में फ़र्क थोड़ा-सा और ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसी तरह रबीडियम के मुकाबले में छोटा रह जाता है और इसी तरह सीज़ियम के मुकाबले में हाइड्रोक्साइड बहुत ही छोटा रह जाएगा। अब इस अब स्टूडेंट्स ये चीज़ ज़हन में रखना कि जहाँ पर एन आयन और कैटायन, देखिए पहले वाला जो लिथियम है वो कैटायन है और दूसरा जो हमने हाइड्रोक्साइड OH बना ये एन आयन है, ठीक है। ये एन आयन है। अगर कैटायन और एनायन का साइज़ सिमिलर हुआ तो वो लेस रिएक्टिव होगा। इस पॉइंट को आप नोट करके रखें कि जब कैटायन और एनायन का साइज़ में ज़्यादा फ़र्क ना हो, तकरीबन इक्वल साइज़ के हों, तो फिर वो कम रिएक्टिव, जो कैटायन और एनायन के साइज़ में फ़र्क बढ़ता चला जाएगा वो ज़्यादा रिएक्टिव और अनस्टेबल होता चला जाएगा। तो इस पॉइंट को अपने स्टूडेंट्स ज़हन में रखना है, तो आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जी, अब हम इसको पढ़ते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप। रिएक्टिविटी ग्रुप 1 एलिमेंट्स की बढ़ती है नीचे की जानिब। लिथियम इज़ लीस्ट रिएक्टिव, लिथियम सबसे कम रिएक्टिव है। वाइल सीज़ियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोक्साइड, और सीज़ियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हाइड्रोक्साइड है। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।